आइसक्रीम बेचने वाली चिड़िया। एक घने जंगल में नीनू नाम की चिड़िया रहती थी। वह बहुत सुंदर और समझदार थी। वह आइसक्रीम बेचा करती थी। उसकी आइसक्रीम पूरे जंगल में फेमस थी। सभी बच्चे उसकी आइसक्रीम खाया करते थे। उसकी दुकान पे हमेशा भीड़ लगी रहती थी। एक दिन वहाँ से कालू कौवा जा रहा था। उसने चिड़िया को आइसक्रीम बेचते हुए देखा। उसने भी सोचा, अब से मैं भी आइसक्रीम बेचूंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। अगले ही दिन से उसने नीलू चिड़िया के सामने वाले जगह पर अपना दुकान लगा दिया और वह भी आइसक्रीम बेचने लगा। उसकी आइसक्रीम ज़्यादा अच्छे से नहीं बिकती थी क्योंकि वह ठीक से किसी बच्चे से बात नहीं करता था। सारे बच्चे नीलू ही चिड़िया के पास आइसक्रीम लेने जाते। यह देख कालू कौवा को बहुत गुस्सा आता। वह नीलू चिड़िया से जलने लगा और सोचने लगा कि सारे बच्चे उसी के पास जाते हैं, मेरे पास तो कोई आता ही नहीं, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। अभी कुछ ही देर में एक बच्चा आता है और नीलू चिड़िया से बोलता है, नीलू आंटी आप हमारे स्कूल के सामने भी लगाया करो, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आइसक्रीम खाना चाहते हैं। हाँ क्यों नहीं, मैं कल ही से वहाँ पे रेडी लगाने लगूंगी। कालू कौवा भी यह बात सुन रहा होता है। वह सोचता है कि अगर मैं अकेले ही जाऊं वहाँ पे और सारी आइसक्रीम बेच दूं तो मेरा मुनाफा बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा सोच वह कुछ प्लान करने और नीलू चिड़िया की आइसक्रीम की थैली को गुफा के अंदर छुपा देता है। जब नीलू चिड़िया वहाँ आती है तो उसे अपनी रेडी नहीं दिखती और यह देख वह फूट फूट के रोने लगती है। तभी वहाँ पे पिंकू चिड़िया नामक एक बच्चा आता है। वो बोलता है, नीलू चिड़िया आप क्यों रो रही हो। नीलू चिड़िया बोलती है, मेरी आइसक्रीम की थैली चोरी हो गई है और अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी। तभी पिंकू चिड़िया बोलती है, नीलू चिड़िया आप तो अपने घर से भी तो आइसक्रीम बेच सकती हो, इसके लिए ठेली का होना जरूरी थोड़ी ना है। तभी नीलू चिड़िया सोचती है, हाँ मैं तो घर से भी आइसक्रीम बेच सकती हूँ, आखिरकार आइसक्रीम तो मैं अपने घर पे बनाती हूँ ना। तभी वह दोनों उड़ते हुए नीलू चिड़िया के घर पे जाते हैं और नीलू चिड़िया घर से ही आइसक्रीम बेचने लगती है। सारे बच्चे उसके घर पे ही आइसक्रीम खाने आने लगते हैं और वह घर से ही बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। और कुछ ही दिनों बाद पिंकू चिड़िया और नीलू चिड़िया मिलके नीलू चिड़िया की आइसक्रीम की ठेली को भी ढूंढ लेते हैं और उस दिन से वह फिर से आइसक्रीम बेचने लगती है। और कुछ ही दिनों बाद यह चीज़ भी पता चल जाती है कि कालू कौवा ने ही नीलू चिड़िया की रेडी छुपाई थी। यह बात पूरे जंगल में फैल जाती है और कोई भी बच्चा उसके यहाँ से आइसक्रीम नहीं खरीदता। बच्चों इसलिए कहते हैं दूसरों का बुरा सोचने वालों के साथ बुरा होता है, इसलिए किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।